नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि दोस्तों इसमें हम 20 प्रश्न देखेंगे, रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और इसी में दोस्तों 20 प्रश्न हम साइंस के भी देखेंगे। ठीक है, रीजनिंग के हम 20 देखेंगे और साइंस के भी दोस्तों हम 20 प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले दोस्तों, जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए। उस पर दोस्तों आपको पीडीएफ फ्री में दिया जाता है, साइंस के भी और रीजनिंग के भी सॉल्व करने के लिए आपको फ्री में दिया जाता है दोस्तों सभी पीडीएफ। तो दोस्तों जुड़ जाइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर जाकर आप जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दिए गए प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यह दोस्तों श्रृंखला श्रेणी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहले दोस्तों 108 दिया है, फिर 99 दिया है, फिर 88 दिया है, फिर 75 दिया है, फिर 60 दिया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों धीरे धीरे संख्या घट रही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम 108 और 99 के बीच का अंतर देखेंगे। ठीक है, तो इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो -9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो -9 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो 99 और 98 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसके बीच का अंतर दोस्तों हमारा 11 का हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो 88 और 75 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो इसके बीच का अंतर दोस्तों हमारा -13 का हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं तो 75 और 60 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 15 हो जाएगा, माइनस में 15 हो रहा है। तो अब दोस्तों इसमें लॉजिक देखिए, पहले 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 15 है। ठीक है, यानी कि दोस्तों दो दो क्या हो रहा है, दो दो एक्स्ट्रा घट जा रहा है, घटते जा रहा है। पहले -9 घटा, फिर दोस्तों इसमें 2 जुड़ गया। ठीक है, फिर आगे वाले में भी दोस्तों 2 जुड़ गया है, फिर आगे वाले में दोस्तों 2 जुड़ गया है। ठीक है, यानी कि 2 और ज्यादा घट रहा है। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 और ज्यादा घटाएंगे। ठीक है, इसमें 15 है तो अब -17 करेंगे दोस्तों, तो -17 कर देंगे और उसके बाद 60 में दोस्तों 17 घटा देंगे। ठीक है, तो 60 में दोस्तों 17 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 43 हो जाएगा। ठीक है, अब 43 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों E25I का A5E से संबंध है, उसी प्रकार दोस्तों Z49T का किससे संबंध होगा, हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम पहले वाला देख लेते हैं कि E का A कैसे हो गया। ठीक है, E का दोस्तों A कब होगा, जब -4 होगा, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, EA हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो 25 दिया है और इधर क्या दिया है, तो 5 दिया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों 5 का ये वर्ग 25 है। ठीक है, अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आई का ई दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आई ई कब होगा, इसमें भी दोस्तों -4 करेंगे तब जाकर आई ई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों सेम लॉजिक से हम दूसरा वाला सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जेड में दोस्तों सबसे पहले हम -4 कर देंगे, जेड में दोस्तों -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे तो 49 है। ठीक है, तो 25 का दोस्तों इधर वर्गमूल किए थे तो 5 था, इसी तरह दोस्तों 49 का वर्गमूल कितना होगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भी 7 हो गया। फिर आगे दोस्तों क्या है, तो टी है, अब टी में भी दोस्तों क्या करेंगे, तो -4 करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों टी में -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये पी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। अब V7P देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो V7P ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों महिला, माता और गाय का 3 शब्द दिया है, गायिका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, गायिका हो जाएगा। ठीक है, महिला, माता और गायिका दिया है। ठीक है, इन तीनों में हमको आपस में संबंध बताना है वेन आरेख द्वारा। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों हम महिला का ले लेते हैं, तो मान लीजिए दोस्तों ये महिला हो गई। ठीक है, इसको दोस्तों मान लीजिए ये महिला हो गई। फिर आगे दोस्तों तो दूसरा देख लेते हैं, माता है। ठीक है, तो दोस्तों महिलाएं क्या होती है, महिला, माता क्या होती है दोस्तों, महिला होती है, यानी कि दोस्तों महिला क्या हो जाएगी, तो माता हो जाएगी, तो महिला के अंदर आ जाएगी माता। ठीक है, अब चलिए गायिका का देख लेते हैं इन दोनों से संबंध है कि नहीं,
तो गायिका का दोस्तों गायिका माता होती है तो कुछ माता गायिका होती है, ठीक है। फिर आगे दोस्तों महिला देख ले तो महिला भी दोस्तों कुछ गायिका महिला होती है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें कुछ वाला डायग्राम बनेगा और इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इस प्रकार का फिगर देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में देखिएगा, तो इसी प्रकार का फिगर दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर। किसी भाषा में प्रमोद को SPDKRB लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में केशव को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्तों प्रमोद का देख लेते हैं कि SPDKRB कैसे लिख दिया है, ठीक है। प्रमोद को दोस्तों हम नीचे लिख देते हैं PRA है, MOD है, ठीक है। इसका क्या लिखा है दोस्तों, तो SPDKRB लिखा है, ठीक है। अब दोस्तों इसको देख लेते हैं कि कैसे लिख दिया है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों P का S लिखा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों P का S कब होता है, जब इसमें दोस्तों P में हम +3 करेंगे तब जाकर PQRS हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों अब आगे का देख लेते हैं, R के बाद P दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों R के पहले P आता है तो इसमें कितना पहले आता है PQR, यानी कि -2 करेंगे तब दोस्तों R का P हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह दोस्तों A का D दिया है तो इसमें भी क्या किया है, तो +3 किया है। फिर आगे देख लेते हैं तो M का K, ठीक है, तो KLM, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों -2 हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं O के बाद R दिया है, ठीक है, OPQR, यानी कि दोस्तों यहाँ पर +3 किया है। फिर D का B किया है दोस्तों, तो B के बाद दूसरा D आता है, यानी कि यहाँ पर भी माइनस किया है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें लॉजिक देख लीजिए, पहले +3 फिर -2 फिर +3 फिर -2 फिर +3 फिर -2, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम केशव का भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब केशव का दोस्तों हम निकाल लेते हैं, पहले +3 फिर माइनस, पहले इसका +3 करेंगे, ठीक है। तो K में दोस्तों +3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो N हो जाएगा, ठीक है। K में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, N हो जाएगा। फिर आगे दोस्तों पहला में +3 हुआ है, अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, E में हम -2 करेंगे, ठीक है। तो E में दोस्तों हम -2 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारा C हो जाएगा, ठीक है, CED, ठीक है, CED हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे दोस्तों S में भी हम क्या करेंगे, तो +3 करेंगे, ठीक है। S में +3 कर देते हैं, तो S में दोस्तों +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा V हो जाएगा, ठीक है। फिर H में हम -2 कर देंगे, तो H में दोस्तों हम -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। फिर H में A में हम +3 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, D हो जाएगा। और फिर V में -2 कर देंगे, ठीक है। तो V में दोस्तों -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो T हो जाएगा, ठीक है, TUV, यानी कि V में -2 होगा तो T आ जाएगा, ठीक है। अब NCVFDT, ठीक है, NC पहला में नहीं है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में भी नहीं है, चौथा ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 5वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह में चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इधर, ठीक है, पहले वाले रो में प्रश्नवाचक चिन्ह हमको सेकेंड कॉलम में दिया है, ठीक है। अब दूसरा वाला इससे हम देखेंगे तो कि दोस्तों दूसरे वाला रो में दूसरा कॉलम में कैसे 2 कर दिया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि दोनों संख्या बाहर की अगल बगल की क्या है, तो बड़ी संख्या है, ठीक है, हमको 2 सिंपल में लाना है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को सभी को संख्या को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो 4 + 6 + 4 कर देंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 4 6 10 10 4 14 हो जाएगा। फिर 14 और इसको जोड़ लेते हैं तो 9 0 3, ठीक है। तो 9 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 3 हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों 14 में से 12 को हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 हो जाएगा, जो कि 2 दोस्तों यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों हम ऊपर वाला देख लेते हैं, 9 6 3 लिखा है, ठीक है। 9 6 3 को दोस्तों जोड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार दोस्तों 8 4 4 को देख लेते हैं, तो 4 4 8 और 8 8 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यानी कि दोस्तों 18 - 16 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 2 आ जाएगा। अब 2 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है,
तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले कि दोस्तों जो भी हमारे नए छात्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में हमको बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो और लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब छठा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग अलग शब्द का चयन करें, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इसमें से एक हमको अलग शब्द का चयन करना है, ठीक है। तीन एक जैसे होंगे और एक चौथा होगा जो दोस्तों हमारा अलग होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन सा है। पहला में दोस्तों क्या दिया है, मिठाई दिया है, ठीक है। तो मिठाई दोस्तों क्या है, तो एक स्वीट मिठाई है, ठीक है। ये खाने की चीज है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। तो खट्टा है, ठीक है। खट्टा का दोस्तों हम क्या करते हैं, स्वाद लेते हैं, ठीक है। खट्टा का हम स्वाद लेते हैं लेकिन मिठाई को दोस्तों खाते हैं, ठीक है। खट्टा एक स्वाद है, ठीक है। फिर दोस्तों कड़वा का देख लेते हैं। तो कड़वा भी क्या है दोस्तों, कड़वा भी एक स्वाद है, ठीक है। कड़वा भी एक एक प्रकार का स्वाद है, ठीक है। फिर स्वाद है दोस्तों, ये भी क्या है दोस्तों, इसका हम टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों ये तीनों क्या है, एक जैसे हैं। बी सी और डी एक जैसे हैं, लेकिन दोस्तों जो मिठाई है ये वस्तु है, इस खाने की समान है, ठीक है। बाकी इन तीनों को महसूस करते हैं, महसूस करके बताते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसमें का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए सातवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सातवें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान की पूर्ण कीजिए, ठीक है। रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों इसमें रिक्त स्थान सबसे पहले देखें कहाँ कहाँ पर दिया है। तो जहां पर दोस्तों ऐसा दिया है वहां रिक्त स्थान है, ठीक है। तो चलिए इसको दोस्तों सबसे पहले हम भर लेते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा पहला है, तो एल के पहले देखेंगे क्या है, ठीक है। एल के पहले दोस्तों आगे कहीं दिया है, तो एल के पहले आगे दिया है लेकिन वहां पर भी खाली है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बाद में देखेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आर के बाद देखेंगे, ठीक है। आर के बाद दोस्तों आगे क्या दिया है, तो आर के बाद इधर एस दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आर के बाद हम क्या लिख देंगे, तो एस लिख देंगे, ठीक है। फिर चलिए पी के बाद देखते हैं दोस्तों। अब पी के बाद दोस्तों आगे देखेंगे तो क्या दिया है, तो पी के बाद दोस्तों यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया है, तो पी को भी दोस्तों अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एफ के पहले देख लेते हैं, क्या एफ के पहले दिया है। तो हाँ दोस्तों एफ के पहले दिया है, ठीक है। एफ के पहले एल यहाँ पर भी है और एफ के पहले एल यहाँ पर भी है, ठीक है। यानी कि दोस्तों एफ के पहले हम क्या लिख देंगे, तो एल लिख देंगे, ठीक है। सॉरी एफ के पहले क्या है, आई है, आई, सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है। एफ के पहले क्या है दोस्तों, आई, आई नहीं दोस्तों एल ही है, ठीक है। आई नहीं है, आई हमारा छोटा दिया है, ठीक है। एल ही है, ठीक है। फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों एफ के बाद देख लेते हैं। तो एफ के बाद क्या है दोस्तों, तो आई दिया है। तो एफ के बाद हम आई भर लेते हैं, यहाँ पर एफ के बाद आई है, यहाँ पर भी एफ के बाद आई है, ठीक है। तो एफ के बाद दोस्तों हम आई भर लेते हैं, यहाँ पर आई हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि एल के पहले हमारा क्या हो गया, तो एल के पहले हमारा पी हो गया, ठीक है। तो पहले वाले में दोस्तों हम एल के पहले क्या भर लेंगे, तो पी भर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से देखिएगा तो हमारा एक पेयर बन रहा है, ठीक है। पी एल एफ आई आर एस, पी एल एफ आई आर एस, यहाँ पर भी एक पेयर बन गया, पी एल एफ आई आर एस, ठीक है। यहाँ पर भी फिर पी एल एफ आई आर एस, ठीक है। यहाँ पर भी एक पेयर बन गया, ठीक है। तो दोस्तों सब हमने जितना भी इसमें भरा है उसको अलग से लिख लेते हैं। पहले हमने पी भरा है, फिर एस भरा है, फिर एल भरा, फिर आई भरा, फिर से एल भरा, फिर एस भरा, फिर पी भरा, फिर आर भरा, फिर एस भरा, ठीक है। अब चलिए इस प्रकार का ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ठीक है। पहला में दोस्तों क्या पी एस एल आई, पी एस एल आई पहला में है और एल एस पी आर एस, एल एस पी आर एस ऑप्शन नंबर 1 में ही दोस्तों दिया है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 8वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों दाब का पास्कल दिया है, उसी प्रकार बल का क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, तो पास्कल होता है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों बल का एसआई मात्रा क्या होता है, ऑप्शन में देख लीजिए ए न्यूटन, तो न्यूटन ही ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी अच्छा था। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 9वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 5 भाई है, ठीक है, और 4 बहनें हैं,
तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख ले तो कितने भाई है दोस्तों, 5 भाई है, तो 5 भाई हो गए और 4 बहनें हैं। ठीक है, 4 बहनें हैं तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 बहनें हैं तो ये दोनों कितना हो जाएगी, तो 9 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें दोस्तों आगे क्या बोल रहा है कि एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम, ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें से एक, इसमें से भी एक। ठीक है, अब इन दोनों को भी हम जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, और 9 और 2 को जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी था दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 10 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि ये पासा का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत कौन सा होगा। ठीक है, अंक 3 के दोस्तों इसमें विपरीत बताना है, तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन पासा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा कि इसमें कोई भी कॉमन पासा नहीं दिखाई दे रहा है दोनों पासों में। ठीक है, तो इस प्रकार के पासों में अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो देखेंगे कि दोस्तों किस पासों में 3 जोड़ देंगे कि ये 3 को जोड़ देंगे कि 7 हो जाएगा। ठीक है, किस संख्या में, तो दोस्तों पहले वाला को देख ले, क्या 5 में जोड़ेंगे तो 3 7 हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा देख लेते, क्या 4 में जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, हाँ 4 में दोस्तों जोड़ेंगे 3 को तो ये 7 हो जाएगा, इसलिए दोस्तों यही क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी था दोस्तों, आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगले नंबर प्रश्न में तो पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं, यहाँ पर दोस्तों छूट गया है। ठीक है, यहाँ पर नहीं छूट गया है, इसको लिए सॉरी दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, विकल्प को चुनिए। ठीक है, यानी कि दोस्तों मैथमेटिक्स का इसमें क्या कोई भी लेटर उपयोग करके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, तो एम है दोस्तों, एम इसमें दिया है। अब दूसरा देख लेते हैं, ए भी है, तो ए भी दोस्तों क्या है, इसमें दिया है। तीसरा टी है तो टी भी दिया है। चौथा एच है तो एच भी दिया है। फिर सी है दोस्तों तो सी भी दिया है और एस भी दिया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों पहला तो बन गया, ये नहीं बनाने को पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए दोस्तों हमारा पहला नहीं हो पाएगा। अब चलिए पहला हमारा गलत हो गया, अब दूसरा का देख लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा है दोस्तों, एम दिया है तो एम है, फिर ए है तो ए है, फिर टी है तो टी है, फिर एच है तो एच है, फिर एम है तो एम भी दिया है, फिर ए है तो ए भी दिया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों दूसरा भी बन जाएगा, इसलिए ये हमारा आंसर दूसरा भी नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा का देख लेते हैं दोस्तों, तीसरा वाला में तो पहला एम दिया है, फिर ए दिया है, फिर एच दिया है तो एच हमारा इधर है, फिर टी दिया है तो टी भी है, फिर इससे एच दिया है। ठीक है, तो दोस्तों अब एक कोई और एच इधर किसी में भी नहीं है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये बन सकता है। ठीक है, इसमें 2 एच दे दिया है और मैथमेटिक्स में दोस्तों केवल एक ही एच है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों तीसरा हमारा क्या हो सकता है, नहीं बन सकता है। ठीक है, अब दोस्तों चौथा का भी देख लेते हैं, क्या चौथा दोस्तों बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, चौथा का चेक कर लेते हैं। बाकी तो दोस्तों सी वाला हमारा नहीं बन रहा है, ये हमारा आंसर होगा, पक्का कंफर्म है। ठीक है, अब चलिए तीसरा का देख लेते हैं, टी। तो ठीक है, टी दोस्तों यहाँ पर दिया है, फिर आई है तो आई भी दोस्तों इधर दिया है, फिर सी है तो सी भी दोस्तों यहाँ पर दिया है, फिर एस है तो एस भी दिया है, फिर एम है तो एम भी दिया है, फिर ए है तो दोस्तों ए भी दिया है, फिर ई है तो इसमें ई भी दिया है। ठीक है, यानी कि चौथा वाला भी बन सकता है, इसीलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दोस्तों 2 एच है और एक ही एच केवल इसमें दिया है। ठीक है, इसलिए हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, कितने मोबाइल बैटरी नहीं है। ठीक है, इसमें दोस्तों चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन मोबाइल है कौन बैटरी है। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग को सर्कल वाला दिख रहा है, सभी क्या है, तो मोबाइल है। ठीक है, और दोस्तों ये आयत जैसा दिख रहा है, ये हमारा क्या है, तो कार है। ठीक है, आयत वाला क्या है, तो आयत वाला कार है। और जो ये त्रिभुज वाला दोस्तों दिया है, ये त्रिभुज वाला दोस्तों क्या है, तो बैटरी दिया है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहे हैं, कितने मोबाइल बैटरी नहीं है। ठीक है, ये मोबाइल है और बैटरी नहीं है, नहीं कि बैटरी वाले को पहले ही जितना भी बैटरी में होगा उसको हम काट देंगे। ठीक है, अब मोबाइल का देखेंगे, मोबाइल में कितना बचा दोस्तों, तो 5 और 9 बचा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है,
यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 13वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, ठीक है। यदि एट द एंड एट द रेट डॉलर स्टार, ठीक है, बराबर 8 2 1 3 और प्रतिशत सॉरी एंड प्रतिशत हर्ष बराबर 860 है, तो परसेंटेज हर्ष एंड डॉलर बराबर क्या होगा, ठीक है। अब दोस्तों डॉलर का तो हम अंक में निकाल नहीं सकते, कोई भी चिन्ह का खास चिन्ह का हम तो उसका नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी का नंबर ले लेंगे, ठीक है। जैसे एंड का है तो एंड का 8 दिया है, एट द रेट है तो एट द रेट का 2 ले लेंगे, और डॉलर दिया है तो डॉलर का 1 लेंगे, और फिर स्टार दिया है तो स्टार का 3 ले लेंगे। इसी तरह दोस्तों इसमें भी ले लेंगे, ठीक है। प्रतिशत का 6 ले लेंगे और हर्ष का दोस्तों 0 ले लेंगे। अब चलिए हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। हमारा जो इसको बताना है इसका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हम बता देते हैं, ठीक है। पहले दोस्तों क्या है तो परसेंटेज है, ठीक है। तो परसेंटेज का दोस्तों क्या है तो 6 दिया है, तो पहले दोस्तों हम 6 लिख लेंगे। फिर क्या दोस्तों हमारा हच है, ठीक हच है, तो हैच का दोस्तों क्या दिया है, हैच का दोस्तों 0 दिया है तो 0 लिख लेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंड है, तो एंड का दोस्तों क्या दिया है, एंड का दोस्तों हमारा पहला में 8 दिया है, ठीक है। तो एंड का हम 8 ले लेंगे। फिर डॉलर दिया है, तो डॉलर का दोस्तों क्या क्या है, तो डॉलर दोस्तों हमारा लास्ट से पहले है तो 1 दे दिया है, ठीक है। अब दोस्तों 6081 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों दिया है। यही हमारा क्या हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 14 नंबर प्रश्न में देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, ठीक है। 38 छात्रों की एक कक्षा में नेहा का क्रम ऊपर से 18वां है, ठीक है। उसका क्रम नीचे से क्या होगा, ठीक है। ऊपर से क्या है दोस्तों तो 18वां है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 38 माइनस 18 कर देंगे, ठीक है। तो 38 माइनस 18 कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, उसका 18वां पद आ जाएगा, तो पता चल जाएगा नीचे से कौन से स्थान पर है, ठीक है। तो दोस्तों ये कितना है तो 20 हो जाएगा। और इसमें दोस्तों नीचे से पूछ रहा है, तो क्रम नीचे से हम के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम +1 कर देंगे, ठीक है। तो नीचे से दोस्तों हम पूछेगा तो +1 और ऊपर से पूछेगा तो -1, ठीक है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 21वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। अब 21वां स्थान दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 15 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, दिए गए खुले पासे में फलक यू के विपरीत कौन सा फलक होगा, ठीक है। यू फलक के विपरीत दोस्तों हमको बताना है, ठीक है। तो हम दोस्तों जानते हैं जब भी पासा खुला हो उसमें दोस्तों एक छोड़ के एक दूसरे का क्या होता है तो विपरीत होता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आर के बाद पी छोड़ के यू क्या है तो एक आपस में विपरीत है। और फिर दोस्तों इधर क्या है तो एफ जो है दोस्तों, एफ हमारा एस का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। फिर एच है तो एच हमारा दोस्तों किसका विपरीत हो जाएगा तो पी का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमको पूछ क्या रहा है तो यू का विपरीत, तो यू का विपरीत दोस्तों यहाँ पर क्या है तो आर है, ठीक है। तो आर दोस्तों देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 16वें नंबर प्रश्न में दोस्तों देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, ठीक है। दिए गए कथनों का सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ठीक है। चलिए कथन है दोस्तों, सभी बिंदु क्या है तो रेखाएं है, ठीक है। चलिए मान लीजिए दोस्तों ये बिंदु है, ठीक है। सभी बिंदु क्या है दोस्तों तो रेखाएं हैं, ठीक है। अब ये दोस्तों क्या हो जाएगी तो हमारा रेखाएं होंगी। अब देखिए दूसरा कथन क्या बोला है, सभी रेखाएं त्रिभुज है, ठीक है। ये दोस्तों बाहरी वाला क्या है तो रेखा है। अब सभी रेखाएं क्या है दोस्तों तो त्रिभुज है, ठीक है। अब सभी रेखाएं को दोस्तों हम त्रिभुज मान लेंगे, ठीक है। इस प्रकार का हमारा वेनारेख बन गया। अब निष्कर्ष का देख लेते हैं। पहला, सभी बिंदु त्रिभुज है, ठीक है। सभी ये बिंदु है ये त्रिभुज है। त्रिभुज दोस्तों सबसे ऊपर है तो हाँ बात सही है। पहला कथन निष्कर्ष क्या है दोस्तों तो सही है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, सभी त्रिभुज बिंदु है, ठीक है। क्या दोस्तों ये सभी त्रिभुज बाहरी वाला बिंदु है तो नहीं, सभी बिंदु त्रिभुज है लेकिन सभी त्रिभुज त्रिभुज बिंदु नहीं है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों दूसरा क्या हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों आंसर में देख लेते हैं तो पहला देखिएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो बात सही है। ऑप्शन नंबर यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 17वें नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है,
नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज को संख्या कितने त्रिभुज की संख्या है। ठीक है, तो हम दोस्तों जानते हैं कि त्रिभुज की दोस्तों अगर इस प्रकार का त्रिभुज दिया है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एक दो करके और इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना त्रिभुज बन गया, तो 3 बन गया। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं ऐसा त्रिभुज जिसमें कितना दिया है। ठीक है, तो 3 इसमें बनेंगे दोस्तों, फिर 3 इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे और 3 इसमें बनेंगे और ऊपर वाले में भी दोस्तों 3 बन जाएंगे। ठीक है, तो 3 कितना बार है दोस्तों, 1 2 3 4 5 5 क्या है 15 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब टोटल त्रिभुज दोस्तों इसमें 15 बन रहा है, 15 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब 18वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में से एमएन रेखा का दर्पण प्रतिबिंब बतावे। ठीक है, इसमें दोस्तों हमको क्या करना है, तो दर्पण प्रतिबिंब बताना है। ठीक है, तो जब भी दोस्तों हम दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं तो जो हमारा हिस्सा आगे रहता है दोस्तों वो हमारा पहले दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये मान लीजिए ये वाला क्या है, तो आगे है, तो यही हमारा आगे दिखाई देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको हम दर्पण में देखते हैं तो ये दोस्तों इस प्रकार का होगा, लेकिन दोस्तों पहले वाला जो हमारा वर्ग दिया है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले वाले पे हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा सर्कल है उस सर्कल हमारा दूसरे वाले पे चल जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है ऐसा, तो पहला में दोस्तों नहीं दिया है, दूसरा वाला में दोस्तों तो हाँ दूसरा वाला में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। तीसरा में देख लेते हैं, तीसरा में नहीं है, तीसरा में नीचे दे दी, नीचे की तरफ दिया है। चौथा में दोस्तों, चौथा में भी नीचे की तरफ कर दिया, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जैसे पहले हमारा इसमें यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों एक और खाना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक लाइन दिया है, फिर ऊपर डॉट है, फिर इधर क्या है, तो आयत है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो बीच में डॉट हो गया और बीच में आयत हो गया। ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा लेफ्ट में हो गया नीचे वाला आयत, और डॉट क्या हो गया दोस्तों, राइट में हो गया ऊपर की तरफ। ठीक है, अब अगले वाले में जाइए। ठीक है, तो अगले वाले में दोस्तों देखिएगा कि इन तीनों हमारा आयत क्या किधर था, नीचे था, अब क्या कर दिया है, तो ऊपर कर दिया है। ठीक है, और बिंदु को नीचे कर दिया है। तो फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो अब क्या होगा, बिंदु हमारा बीच में आ जाएगा और आयत भी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यही हमारा सही आंसर बन जाएगा। तो पहला में दोस्तों नहीं दिया है, दूसरा में दोस्तों बिंदु ऊपर है, बिंदु इसमें नीचे होना चाहिए। ठीक है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा दोस्तों, तीसरा हमारा बीच में नहीं दिया है कोई सा भी, इसलिए ये भी गलत है। और चौथा में दोस्तों देखिएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 20 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि उस विकल्प का आकृति को चुनिए, उस विकल्प की आकृति को चुनिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, घूर्णन की अनुमति नहीं। ठीक है, यानी कि दोस्तों घुमाने की इसको अनुमति नहीं दी गई है। यहाँ पर दोस्तों कौन सा इसमें फिगर लगाएंगे कि बिल्कुल दोस्तों ये फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है। आप लोग दोस्तों इसमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों 20वां नंबर का कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। और दोस्तों इसमें हम बोलेंगे कि आप अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें दोस्तों आपको सभी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किए जाएंगे और उसमें दोस्तों पीडीएफ फ्री में दिए जाएंगे साइंस के प्रश्न, और दोस्तों उसमें क्या होगा कि आपको रीजनिंग के भी प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए फुल बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।